दोस्तों, बारिश के कारण मैच हुआ रद्द तो बीच मैदान में ही भड़क गई हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन। अक्षर पटेल और केएल राहुल को जमकर सुनाते हुए काव्या मारन ने गुस्से में कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी नहीं होगा भरोसा। तो आखिर अक्षर पटेल और केएल राहुल पर क्यों फूटा काव्या मारन का गुस्सा? क्यों मैच रद्द होने का पूरा कारण दिल्ली कैपिटल की टीम को बता दिया? कैसे बीच मैदान में हुआ काव्या मारन और दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ियों के साथ तगड़ा ड्रामा? गुस्से से आग बबूला होकर काव्या मारन ने क्या कुछ कहा, वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हैदराबाद की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर दिल्ली और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 का 55वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। पैट कमिंस की खतरनाक गेंदबाजी के आगे दिल्ली के बल्लेबाज घुटने टेक गए। केवल 62 रनों के स्कोर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद अंत में आशुतोष शर्मा और स्टब्स ने मिलकर हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां आशुतोष शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए केवल 26 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 41 रन ठोक दिए, तो वहीं स्टब्स ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंद पर 4 चौके की मदद से 41 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 133 रनों तक पहुंचा दिया और हैदराबाद के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए वह जब हैदराबाद की टीम तैयारी कर रही थी, उसी दरमियान मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी और मैच को रोक दिया गया। सभी खिलाड़ी तुरंत ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। लंबी इंतजार के बाद भी यह मुकाबला शुरू नहीं हो सका। काफी देर तक बारिश हुई। ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत मैदान को कवर करना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद भी बारिश रुकी नहीं और जब बारिश रुकी तब तक काफी देर हो चुकी थी और पूरा मैदान गीला हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों अंपायर और दोनों कप्तानों ने मिलकर डिसीजन लिया कि इस मुकाबले को यहीं पर रद्द कर दिया जाए। लेकिन जब यह निर्णय लिया गया तो सुनकर हैदराबाद के कप्तान और टीम की मालकिन काव्या मारन भी भावुक हो गई और इसी के साथ हैदराबाद की टीम आईपीएल के सीजन से एलिमिनेट हो गई। हर एक फैंस का दिल टूट गया, यहां तक कि मालकिन भी काफी निराश हो गई। उनके आंखों से आंसू निकलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब इंटरव्यू के दरमियान काव्या मारन से टीम के प्रदर्शन पर पूछा गया, तब उन्होंने भावुक मन से बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर किसी को भरोसा नहीं हुआ। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं काव्या ने क्या कुछ बयान देते हुए अपनी टीम को लेकर कहा है। भावुक मन से काव्या मारन ने टीम के प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि इस सीजन में हमारी टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हमारा कोई भी खिलाड़ी फॉर्म में नहीं था, जिसकी वजह से हमारी टीम इस सीजन में लगभग मुकाबला हार गई और हमें सबसे पहले इस सीजन से एलिमिनेट होना पड़ा। अभिषेक और ट्रेविस हेड का भी बल्ला इस सीजन में बिल्कुल नहीं चला। मैंने ईशान किशन पर भरोसा जताकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ईशान किशन को दिया गया पैसा मेरा पूरा डूब गया। मैंने अपनी टीम से इस मुकाबले में काफी उम्मीदें की थी कि हम इस बार ट्रॉफी जीतेंगे, लेकिन हमारी टीम का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। आने वाले सीजन में हमारी टीम को शानदार प्रदर्शन करना होगा, तभी हम वापसी कर पाएंगे और ट्रॉफी जीत पाएंगे, वरना ऐसे ही खेलते रहे तो आने वाले कई सालों में हम ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। मेरा सपना है कि हमारी टीम आईपीएल की ट्रॉफी उठाए। इस सीजन में हमारे फैंस को काफी निराश होना पड़ा, लेकिन हम आने वाले सीजन में अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे और किसी भी हाल में चैंपियन बनकर रहेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, देखा आपने टीम की मालकिन काव्या मारन की आंखों से आंसू निकल आए टीम के बाहर होने के बाद। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली और हैदराबाद के बीच बारिश के बाद खेले गए 5-5 ओवर के मैच को देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 55वें मैच में बारिश के बाद खेला गया ये 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। बारिश की वजह से दिल्ली के स्कोर में कटौती हुई और हैदराबाद को 5 ओवर में 90 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वो देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान।
तो दोस्तों, आखिरकार दिल्ली और हैदराबाद के बीच ये मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने हुई यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी था। खास तौर पर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि टॉप 4 में जगह बनाने के लिए दिल्ली को यह मुकाबला जीतने की ज्यादा जरूरत थी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर के साथ फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी मैदान पर आई। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वही हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर करुण नायर को ऐसा चकमा दिया कि आसान सा कैच ईशान किशन को करुण नायक दे बैठे और हैदराबाद की टीम को पहला विकेट बहुत जल्द मिल गया। करुण नायर अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद की पकड़ मैच में पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स पहले ही ओवर में बैक फुट पर आ चुकी थी, लेकिन डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों को भी रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे और पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जयदेव उनाडकट। पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने भी सिंगल लेकर डुप्लेसिस को स्ट्राइक पर भेजा, लेकिन उसके बाद जयदेव ने भी शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खुद कप्तान पैट कमिंस और इस बार भी पैट कमिंस ने पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस को अपनी गेंद से चकमा दे दिया और आसान सा कैच डुप्लेसिस ईशान किशन को दे बैठे। दिल्ली की टीम को बैक टू बैक दूसरा झटका 6 रनों के स्कोर पर लग गया। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम पूरी तरह से बैक फुट पर आ गई, लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन एक तरफ से पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, मगर 5वीं गेंद पर अभिषेक ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में 11 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर जयदेव उनादकट। पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अभिषेक को स्ट्राइक दिया और फिर अभिषेक ने भी दूसरी गेंद पर स्ट्राइक लेकर राहुल को स्ट्राइक पर भेजा। वो 26 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई। अच्छा पटेल अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 6 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से राहुल लोन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 26 रन 4 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार रफ्तार के सौदागर ईशान मलिंगा को बुलाया। ईशान मलिंगा की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल का भी बल्ला खामोश था। ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। 7 ओवर में दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 29 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 8वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जयदेव उनादकट और पहले ही गेंद पर जयदेव ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राहुल को ऐसा चकमा दिया कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा ईशान किशन के ग्लव्स में चली गई और हैदराबाद की टीम को 30 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई और दिल्ली की पूरी टीम बैक फुट पर आ गई। राहुल अपनी टीम के लिए 14 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 10 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज हुई पराजय निगम आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन जयदेव ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 1 रन खर्च किए।
8 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 30 रन 5 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर ईशान मलिंगा। पहली गेंद पर विपराज ने सिंगल लेकर ट्रिस्टन स्टब्स को स्ट्राइक पर भेजा। दूसरी गेंद पर भी सिंगल मिला। इस तरह से